वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका सोशियोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का बीए सेकंड ईयर तृतीय सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के यही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएंगे, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मैं बता दूं कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है सोशियोलॉजी की, आप थर्ड सेमेस्टर में है, तो रट डालिएगा इन प्रश्नों को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया आपको पढ़ना होता है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन जो भारत में हो रहे हैं उसी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पेपर आपका 3 घंटे का हुआ था, ठीक है, और ये 75 नंबर का एक प्रकार से पूर्णांक होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न के निर्देश दिए गए अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपके यही प्रश्न आने वाले हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमारे महासंग्राम वीडियो में देख लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। सेक्शन ए या खंड आ की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल 10 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस सेक्शंस गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको मतलब कि सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना, 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, तो 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 10 के 10 प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय करने होंगे। 50-50 शब्दों में एक एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, ठीक है। देखें, पहला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य से आप क्या समझते हैं। अतिरिक्त मूल्य जो होता है, अतिरिक्त मूल्य ये सिद्धांत है एक अतिरिक्त मूल्य का, और इसको दिया किसने है, कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई मान लेते हैं जो कंपनी वाले होते हैं, कंपनी वाले कितना करते हैं, देखें कंपनी वाले जो होते हैं वो मान लेते हैं 50 रुपए लगाते हैं किसी वस्तु को बनाने में, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं, 25 रुपए मान लेते हैं वो जो है किसको देते हैं, 25 रुपए मजदूरों को दे दिया, 25 रुपए रॉ मटेरियल में लगा दिया, और वो सामान 100 रुपए में मार्केट में बिकता है। तो बाकी का 50 रुपया जो होता है वो बिना कुछ काम किए जो मालिक होता है वो ले लेता है बिना कुछ काम किए। तो ये 50 रुपये अतिरिक्त मूल्य होता है, जो कि मतलब कि जो मजदूर होते हैं तो काम फैक्ट्री में करते हैं, काम मजदूर करते हैं, लेकिन अतिरिक्त मूल्य एक प्रकार से कौन रख लेता है, मकान का मतलब उसका मिल का मालिक रख लेता है। तो इसी को लेकर के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। दूसरा प्रश्न है कल्चरल लैग क्या है, सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है। सांस्कृतिक विलंबना का मतलब सीधा सीधा मैंने आपको समझाया था कि जब दो संस्कृतियां होती, संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक संस्कृति और एक होती है अभौतिक संस्कृति। तो जो भौतिक संस्कृति बाबू, भौतिक संस्कृति जो होती है वो एक प्रकार से जैसे कि आपका लोहा टीना प्लास्टिक, या एक प्रकार से कुर्सी मेज टीवी कूलर फ्रिज एसी, ये दुनिया भर के जो आपको सुविधाएं देते हैं वो होते हैं भौतिक संस्कृति। जो आपके विचारों को उन्नति देते हैं, या जैसे रीति रिवाज परंपरा धर्म या बताए गए जो मार्ग होते हैं, तमाम प्रकार के रीति रिवाज वैल्यूज होते हैं, सामाजिक संरचना चलाने वाले जो नियम कायदे होते हैं, तो वो सब आपके आते हैं अभौतिक संस्कृति में, ठीक है। तो ये आप कभी कभी क्या होता है कि जो ये होता है इन चीज़ों का विकास खूब अधिक मात्रा में होगा भौतिक संस्कृति का, और अभौतिक संस्कृति का विकास ना हो, ठीक है, या विकास धीरे धीरे हो, तो क्या होगी, भौतिक संस्कृति तीव्र गति से विकास कर यानी आगे पहुंच जाएगी ये, और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाएगी विकास के मामले में। तो होगा क्या भाई, होगा यही कि एक संस्कृति आगे बढ़ गई, एक संस्कृति पीछे रहेगी, तो सांस्कृतिक विलंबना वहीं पर उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है लेबर मूवमेंट, श्रमिक आंदोलन क्या है, इसको बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेबर आंदोलन, श्रमिक आंदोलन पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया था। चौथा प्रश्न आप देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना, पूरा विस्तार से ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, कब करी, पूरा विस्तार से मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में भी मैंने पूरा चर्चा करी है। अगला प्रश्न उद्विकास क्या है, क्रांति क्या है, प्रगति क्या है, ठीक है, सामाजिक विकास क्या है, सब कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इन्वायरमेंटल मूवमेंट, पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, पर्यावरणीय आंदोलन, महिला आंदोलन, और एक प्रकार से अनुसूचित जाति वाले आंदोलन, सब कुछ मैंने आपको समझाए थे। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डी संस्कृतिजेशन, यानी कि असंस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। असंस्कृतिकरण जब अपनी संस्कृति को आप छोड़ने लगते हैं, ठीक है, या संस्कृतिकरण का मतलब होता है कि जब कोई प्रभु जाति है यानी कि उच्च जाति है, तो निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति के द्वारा किए गए क्रियाकलाप को अपनाते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो ये प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। लेकिन जब यही चीज़ नहीं करते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं, ठीक है, या जो उच्च जाति के लोग करते हैं उनको नहीं करते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, या कोई उच्च जाति का लोग जो होता है वो अपनी संस्कृति को छोड़ करके, तो असंस्कृतिकरण कहलाता है। आगे देखिएगा, तीसरा मतलब अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है आपका पीजेंट मूवमेंट, कृषक आंदोलन क्या है, इसके बारे में समझाएं। कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, महिला आंदोलन, सब कुछ मैंने आपको बताया। पर्यावरणीय आंदोलन। अगला प्रश्न है जो है
प्रश्न है स्थानीयकरण। स्थानीयकरण के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया, स्थानीयकरण क्या होता है और सार्वभौमिकरण क्या होता है, दोनों को मैंने आपको समझाया था। स्थानीयकरण का मतलब होता है कि जब भाई कोई बड़ी विषय वस्तु या बृहत परंपरा है, वो एक प्रकार से किसी स्थानीय क्षेत्र में आकर के एक प्रकार से सिमट जाती है, तो स्थानीयकरण होता है। सार्वभौमिकरण होता है कोई स्थानीय परंपरा है और पूरे बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, तो होती है बृहत परंपरा, यानी कि वो एक प्रकार से हो जाती है, सार्वभौमिकरण होता है वो। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको विस्तार समझाया था। आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे वो महासंग्राम वीडियो, आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न आप रट डालिएगा, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आप, मैं कहूंगा एक शब्द में कि आप महासंग्राम वीडियो को 2 3 4 बार देख लीजिए, आपका सारा प्रश्न वहीं से क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 सेक्शंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ से केवल 5 प्रश्न करने हैं, 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना, 7 7 नंबर के एक प्रश्न है। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है आपका, राइट अ नोट ऑन बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा इसको, बिश्नोई मूवमेंट। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम में, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों की व्याख्या करें। सभी कारकों के बारे में मैंने आपको बोर्ड पर विस्तार से चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाई है, 2023 वाले प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आगे देखें, डिस्क्राइब पैरोटेज साइक्लिकल थियरी ऑफ सोशल चेंज। पैरेटो के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, व्हिच आर द प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। भारत समाज में या भारतीय समाज में महिलाओं की वर्तमान समस्याएं क्या है, इसके बारे में बताएं, विस्तार समझाएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भारतीय समाज में महिलाओं की वर्तमान समस्याएं, इसको बारे में मैंने आपको महासंग्राम वीडियो में बताया, तो आप देख लीजिएगा उसको भी। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वैश्वीकरण का प्रभाव भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सामाजिक आंदोलन की मुख्य विशेषताएं, पूरा विस्तार से समझाया मैंने इसको। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एज अ रिजल्ट ऑफ दलित मूवमेंट डिस्क्राइब द चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ दलित कास्ट्स। यानी कि दलित आंदोलन के फलस्वरूप दलित जातियों की परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, नरेट द इफेक्ट्स ऑफ मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन इन मतलब ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पश्चिमीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इस पर मैंने खूब विस्तार से चर्चा करी थी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, पश्चिमीकरण, ये सब मैंने आपको पूरा बताया था। सेक्शन सी या खंड सा की बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आइए देखते हैं, नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। यानी इस खंड के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामिन पीट्रिम सोरोकिन्स थियरी ऑफ सोशल चेंज। पीट्रिम सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशल चेंज, डिस्क्राइब इट्स मेन पैटर्न्स। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके प्रमुख प्रतिमानों की विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में यही प्रश्न आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 12वां प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मतलब कि मॉडर्नाइजेशन, हाउ डिड मॉडर्नाइजेशन अफेक्ट इंडियन सोसाइटी। आधुनिकीकरण से क्या आप समझते हैं या आप क्या समझते हैं, आधुनिकीकरण ने भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी हुई है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे जो पूछे गए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लास्ट प्रश्न है, डिस्क्राइब द चेंजेस ब्रॉट ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में कृषक आंदोलन से उत्पन्न परिवर्तनों की विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा तीव्र गति से। इसलिए मैंने बताया था कि आपको कम समय में सारे प्रश्नों को बता दें, ताकि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उन पर आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आप सीधे सीधे मैं कहूँगा, आप हमारा द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को अगर आप फॉलो करते हैं, मॉडल पेपर आप हमारे देख लीजिएगा, और एक वीडियो और महासंग्राम वीडियो अगर आप देख लीजिएगा, तो आपके लिए एक प्रकार जान लीजिए राम बाण हो गया। आप और कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मॉडल पेपर और महासंग्राम देख लेंगे तो आपका काम हो जाना। आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। ये 2 वीडियो देख लीजिएगा, आप
आसानी से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और बहुत ही ज़्यादा नंबर से उत्तीर्ण होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे और इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा और तैयार कहाँ से करेंगे? आप महासंग्राम वीडियो हमारी देख लीजिएगा, वहीं से आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएँगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके।